हेलो गाइस, माई सेल्फ सचिन कुमार अजूरिया। वेलकम टू डिवाइन म्यूजिक स्कूल चैनल। आज हम लोग बात करने वाले हैं इस सेशन के अंदर नोटेशंस और उनके कॉर्ड्स के बारे में। देखिए गाइस, नोटेशंस उतने ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं जितना कि कॉर्ड्स। हम नोटेशंस के थ्रू ही कॉर्ड्स फाइंड आउट करते हैं। तो सपोज़ कीजिए अभी हमारे गिटार में आपको कई सारे 20 और 21 फ्रेट्स दिख रहे होंगे, ठीक। इट मे वेरी फ्रॉम गिटार टू गिटार। किसी के में 19 भी होते हैं, 20 भी हैं, 21 सो ऑन। तो अब मेनली हमारा गिटार के नोटेशंस कुल मिलाकर अगर सुरों के ऊपर बात करेंगे तो हर कोई बोलता है कि सुर हमारे कुल मिलाकर 7 होते हैं, मगर हमारे नोटेशंस यानी कि इसमें जो हम सुर लेंगे वो हम सभी सुरों को लेकर के बनाएंगे, यानी कि 12 सुर, ठीक। तो हमारे इसमें 12 नोटेशंस काम करेंगे, जिसमें हमारे सभी शार्प्स भी होंगे एंड उसमें मेजर भी होंगे। तो उनको एक बार गो थ्रू करेंगे। सबसे पहले हम ई स्ट्रिंग को यानी कि फर्स्ट स्ट्रिंग को होल्ड करेंगे एंड इसको ओपनली प्ले करेंगे। काउंट इट एज 1। तो सबसे पहले हमने इसको ओपनली प्ले किया 1। सेकेंड, जैसे ही आप इस पर आएंगे तो ई के बाद एज वी ऑल नो दैट ई के बाद हमारा ई का शार्प नहीं होता है गिटार के अंदर। बी एंड ई डू नॉट हैव शार्प्स, ओके। तो इसके आगे कॉर्ड पर ध्यान देंगे। ई के बाद हमारा आएगा एफ, क्योंकि हमारा ई के बाद शार्प नहीं होता तो ई शार्प नहीं आ सकता, तो उसके बाद डायरेक्ट हमारा एफ आएगा। एफ के बाद नेक्स्ट फ्रेट में एफ शार्प, देन नेक्स्ट जी, देन नेक्स्ट जी शार्प, देन उसके बाद ए, देन ए शार्प, बी, सी शार्प, देन डी शार्प एंड अगेन बैक टू ई। हैंस प्रूव्ड कि हम जहाँ से चले थे यानी कि ई ओपन से यहाँ से चले थे एंड वापस हम ई नोटेशन पर ही आकर एंड होते हैं। तो इसी तरह हमारा जैसे सा रे गा मा पा धा नी सा, लास्ट में हम सा बोलते हैं। कई लोग प्रैक्टिस के टाइम पर जैसे हम 7 सुर काउंट करते हैं, सा रे गा मा पा धा नी, लेकिन उसके बाद हम लोग सा और इंक्लूड करते हैं। वो लगाने के पीछे गाइज एक ही रीज़न होता है, उसकी कंटिन्यूटी मैटर करती है। 1 2 3 4 5 6 7 8, हैंस 1 इज इक्वल्स टू 8th, बट उसका स्केलिंग डिफरेंट हो जाता है। और यही सब कुछ हमारा अदर स्ट्रिंग्स में भी फॉलो करेगा। सपोज़ हम किसी और स्ट्रिंग में काम करते हैं। सपोज़ अभी हमें डी स्ट्रिंग पर, तो मैंने अभी डी स्ट्रिंग ओपनली प्ले की, डी शार्प, डी के बाद डी शार्प आता है, देन अगेन ई के बाद ई शार्प नहीं होता, देन अगेन एफ के बाद एफ शार्प, जी शार्प, ए शार्प, बी, सी शार्प एंड अगेन डी। ओके गाइज, यही रूल हमारा हर स्ट्रिंग में फॉलो होता है। चाहे आप कोई भी स्ट्रिंग ले लीजिए, ए ले लीजिए, ए के बाद ए शार्प, फर्स्ट ए, देन ए शार्प, बी, सी शार्प, डी शार्प, ई, एफ शार्प, जी शार्प एंड ए। तो आई होप आपको ये सब समझ में आया होगा। बेसिकली हमारे जितने भी नोटेशंस हैं, अगर मैं कोई भी गाने को अगर मुझे स्टार्ट लेना है तो मैं किसी भी स्ट्रिंग को प्ले करके गाने को प्ले कर सकता हूँ, ठीक। गाना कैसे निकाला जाता है उसके बारे में मैं एक और लेसन बनाऊँगा, तो आप यूट्यूब चैनल पर बने रहिएगा। इसके बाद अब हम बात करते हैं थोड़ा कॉर्ड्स के बारे में कि कॉर्ड्स बेसिकली होती क्या है। मेनली हमारी कॉर्ड्स, अगर बेसिक कॉर्ड्स के बारे में बात करें तो हमारी एक मेजर कॉर्ड्स होती हैं एंड एक होती हैं माइनर कॉर्ड्स। मेजर कॉर्ड्स के बारे में बात करेंगे। मेजर कॉर्ड्स हमारी मेनली उसमें देखिए मेजर में आपके शार्प भी रहेंगे एंड आपका मेजर भी रहता है, ठीक। इसी तरह हमारा माइनर भी रहेगा एंड माइनर के भी शार्प्स आते हैं, ओके। तो आज मैं आपको मेजर एंड माइनर बताऊंगा शार्प्स के लिए, उसी लेसन में जो अब इसके बाद जो लेसन आएगा उसमें मैं इंक्लूड कर दूंगा। तो सबसे पहले हम लेते हैं ए मेजर कॉर्ड, अल्फ़ाबेटिकली चलते हैं। ए मेजर कॉर्ड किस तरह लगाएंगे हम? पुट योर मिडिल फिंगर, थर्ड एंड फोर्थ, ओके। फोर्थ इसलिए बोल रहा हूँ बिकॉज थंब को हम फिंगर में नहीं, फिंगर्स को हम यहाँ से काउंट करेंगे 1 2 3 4,
ओके, तो अब इन 3 फिंगर्स को हम लेंगे 4th स्ट्रिंग, 3rd स्ट्रिंग एंड 2nd स्ट्रिंग ऑन 2nd फ्रेट लाइक दिस एंड प्ले। ओके गाइज, ये हमारी ए मेजर कॉर्ड होती है। इसी में हम बहुत सारी कॉर्ड्स और बहुत सारी रिदम प्ले कर सकते हैं। अभी हम एक ही कॉर्ड को अलग अलग ढंग से प्ले कर रहे हैं, ये सारे के सारे रिदम्स कहलाती हैं। अब हम आएंगे बी मेजर कॉर्ड पे। बी मेजर कॉर्ड क्या होता है? बी मेजर कॉर्ड के देखिए, आपको 3 तरह से आपको मैं बताऊंगा कि बी मेजर कॉर्ड आप कैसे लगा सकते हैं। ठीक है, ये आया हमारा बी मेजर। बी मेजर को हम अब 2 तरीके और हैं प्ले करने के। बी मेजर प्ले करेंगे, इसी को हम फुल बार लगा सकते हैं। फुल बार के बाद इसको इस तरह से होल्ड करेंगे। थर्ड वे इसका क्या होगा प्ले करने का? इसी को हम अभी हमने जो 3 फिंगर्स इस तरह रखी थी ऐसे ही रहने देंगे। ये था हमारा पहली स्ट्रिंग पर बार, एंड अब हम क्या करेंगे? फुल बार। ठीक, अब जिसको जैसा कंफर्टेबल लगता है वो वैसे प्ले कर सकता है। ओके, उसके बाद हमारी आती है सी मेजर कॉर्ड। सी मेजर कॉर्ड कैसे प्ले होगी? फर्स्ट फ्रेट, फर्स्ट फिंगर ऑन 2nd स्ट्रिंग, 2nd फ्रेट, मिडिल फिंगर ऑन 4th स्ट्रिंग एंड 3rd फ्रेट ऑन 5th स्ट्रिंग। सी मेजर की आवाज़ इस तरह से रहेगी। ओके गाइस, सी के बाद हम आते हैं डी मेजर में। डी मेजर हमारा कैसे प्ले होगा? डी मेजर, फर्स्ट फिंगर ऑन 3rd स्ट्रिंग ऑफ 2nd फ्रेट, उसके बाद मिडिल फिंगर यानी 2nd फिंगर आपकी रहेगी सेम फ्रेट ऑन 1st स्ट्रिंग, एंड 3rd फिंगर यानी कि ये वाली 3rd फिंगर रहेगी आपकी 3rd फ्रेट में एंड 2nd स्ट्रिंग में। ओके गाइस, तो इसको इस तरह प्ले करेंगे। और एक चीज़ और ध्यान में रखिएगा, जब भी आप डी मेजर कॉर्ड प्ले करते हैं तो डी मेजर में हमें ध्यान रखना है कि हमारा बेस नोट हम डी स्ट्रिंग को ही टच करेंगे, यानी कि 4th स्ट्रिंग। ओके, तो 4th स्ट्रिंग से ही हम प्ले करेंगे तो हमारा बेस नोट पहले ही ऐड हो जाता है उसमें। दैट्स वाई इट साउंड्स ब्यूटीफुली। ओके गाइस, डी के बाद हम आएंगे ई मेजर में। ई मेजर हमारा फर्स्ट फिंगर ऑन 1st फ्रेट ऑफ जी स्ट्रिंग यानी 3rd स्ट्रिंग, उसके बाद मिडिल फिंगर ऑन 5th स्ट्रिंग ऑफ 2nd फ्रेट यानी 5th स्ट्रिंग हमारा ए स्ट्रिंग जो होती है, उसके बाद 3rd फिंगर आपका ठीक उसी के नीचे 4th स्ट्रिंग पर। ठीक है, उसके बाद हम आते हैं ई मेजर के बाद एफ मेजर में। एफ मेजर हमारा लाइकवाइज ठीक वैसे ही प्ले होगा जैसे हमने ई मेजर प्ले किया था, बट ई मेजर के बाद हम ई मेजर को आगे की तरफ ड्रैग कर देंगे टू द 2nd फ्रेट एंड पुट बार विद द हेल्प ऑफ योर फर्स्ट फिंगर ऑन 1st फ्रेट। ओके गाइस, नेक्स्ट कॉर्ड जी मेजर। जी मेजर के भी हमारे पास 2 पोजीशंस बनती हैं जिसमें हम इजीली प्ले कर सकते हैं। इफ़ यू आर कंफर्टेबल प्लेइंग अ बार कॉर्ड देन गो फॉर इट, अदरवाइज आप ओपनली प्ले कर सकते हैं। फर्स्ट फिंगर ऑन 5th स्ट्रिंग 2nd फ्रेट एंड मिडिल फिंगर ऑन 6th स्ट्रिंग ऑफ 3rd फ्रेट। उसके बाद आपका ये जो लास्ट फिंगर रहेगा वो आप लास्ट में प्ले करेंगे यानी कि 1st स्ट्रिंग पर प्लेस करेंगे एंड 3rd फिंगर ऑन बी स्ट्रिंग। ओके, अभी कुछ लोग इसको इस वे में भी प्ले करते हैं कि उनका ये फिंगर नहीं रखते हैं वो, ठीक, तो वो ओपनली भी प्ले कर सकते हैं इसको, बी स्ट्रिंग के साथ हटा भी लेते हैं, कोई रखता भी है।
तो आप दोनों वे में प्ले कर सकते हैं, बस थोड़ा सा साउंड का डिफरेंस बढ़ जाता है, ठीक। तो अब बात करेंगे माइनर कॉर्ड्स के बारे में। माइनर कॉर्ड्स कुछ लोग बोलते हैं, बहुत लोगों का ऐसा मानना है कि माइनर कॉर्ड्स सैड सॉन्ग्स के लिए बना है, या थोड़ा सा किसी का लो मूड है तो उसके लिए बना हुआ है, एंड मेजर कॉर्ड्स आर मेड फॉर हैप्पी मूड और सम हैप्पी मोमेंट्स ओनली, बट दैट्स नॉट ट्रू। अगर आप बहुत सारे बॉलीवुड सॉन्ग्स को देखेंगे तो उसमें कहीं कहीं ऐसी भी जगह हैं जहाँ पर आपको मेजर कॉर्ड्स सैड सॉन्ग्स में दिखाई देंगे एंड माइनर कॉर्ड से स्टार्टिंग आपको हैप्पी सॉन्ग में मिलेगी। तो बहुत सारे ऐसे एग्जांपल्स हैं, उसके बारे में भी आपके लिए मैं एक लेसन बनाऊंगा। अभी हम माइनर कॉर्ड्स के बारे में बात करेंगे। माइनर कॉर्ड्स हमारी स्टार्ट करोगे आप, फर्स्ट फिंगर प्लेस करोगे फॉर ए माइनर, फर्स्ट फिंगर ऑन फर्स्ट फ्रेट सेकंड स्ट्रिंग, मिडिल फिंगर ऑन फोर्थ स्ट्रिंग ऑफ सेकंड फ्रेट एंड थर्ड फिंगर ऑन थर्ड स्ट्रिंग ऑफ सेकंड फ्रेट। ए माइनर ऐसे साउंड करता है। अलग अलग रिदम प्ले कर सकते हैं आप इसमें। ओके गाइस, एक हुआ हमारा ए माइनर। अब ए माइनर के बाद हमें बी माइनर लगाना है, तो इसी से हम काउंट करते हुए, यानी कि एक शार्प को छोड़ के उसके आगे जब हम आते हैं तो उसका बी माइनर आ जाएगा। कैसे? ए माइनर, ए शार्प माइनर, काउंट कर सकते हैं आप ए शार्प माइनर को लाइक दिस। पोजीशन वही रहेगी, बस फिंगर्स चेंज हो जाती हैं। ओके, तो ये हमारा ए शार्प माइनर एंड ए शार्प माइनर के बाद बी माइनर। ठीक है गाइस, ये हमारा बी माइनर। उसके बाद हम आते हैं सी माइनर। वही सी माइनर में आप फिर से एक फ्रेट और आगे आ सकते हैं, क्योंकि हमारा बी का शार्प में माइनर या मेजर नहीं होता है। ओके, तो बी माइनर हमारा ये, एंड उसके बाद सी माइनर जस्ट नेक्स्ट। पोजीशन वही रहेगी फिंगर की। ओके, फिर आते हैं हम डी माइनर पे। हमारे पास डी माइनर के दो पोजीशंस हो सकती हैं। डी माइनर में आप या तो सी माइनर से आगे को स्वाइप कर सकते हैं फिंगर्स को, यानी कि सी माइनर, सी शार्प माइनर एंड डी माइनर, लाइक दिस। एक डी माइनर आपके पास ये बन जाता है, जो कि बार में बजता है। बार में थोड़ा सा हैवी साउंड रहता है, दैट्स वाई हम कुछ लोग डी माइनर को बार में लगाना ज़्यादा अच्छा समझते हैं। अदरवाइज आप इसको ओपनली भी प्ले कर सकते हैं। ओपनली कैसे प्ले होता है? आपको फर्स्ट फिंगर फर्स्ट फ्रेट फर्स्ट स्ट्रिंग पर रखना है, सेकंड फिंगर यानी मिडिल फिंगर आपको थर्ड स्ट्रिंग पर, जो कि आपके सेकंड फ्रेट की रहेगी, एंड आपकी थर्ड फिंगर रहेगी थर्ड फ्रेट सेकंड स्ट्रिंग पर, लाइक दिस। ओके गाइस, आई होप आपको समझ में आ रहा है। ओके, उसके बाद ई माइनर। ई माइनर किस तरह प्ले करते हैं? बहुत ही इजी कॉर्ड है, हमें सिर्फ ई मेजर का पोस्चर लगाना है। ये लगाने के बाद इस पोजीशन में से हमें फर्स्ट वाली फिंगर को रिमूव कर देना है, एंड दैट्स आवर ई माइनर। ओके गाइस, फिर हमारा एफ माइनर। एज सिंपल जैसे कि हमने एफ मेजर में किया था, ई मेजर को हमने एफ मेजर बनाया था, इसी तरह हम ई माइनर को भी एफ माइनर बनाएंगे। हमने इस तरह से अपनी फिंगर्स को प्लेस किया था अभी, इसी को हम आगे की तरफ ड्रैग करेंगे, एंड रिमेंबर वी हैव टू यूज़ अ बार कॉर्ड। सो हम क्या करेंगे, अपने हाथों की स्ट्रेचिंग बढ़ाने के लिए हम इस फिंगर को हटा के इन दोनों फिंगर्स का यूज़ करेंगे, बट ऑन द सेम स्ट्रिंग्स। ऐसे रखकर फिर उसके बाद आपको फर्स्ट फिंगर से फुल बार लगा देना है फर्स्ट फ्रेट पर। सेकंड फ्रेट विल बी ब्लैंक। ये आपका एफ माइनर कॉर्ड है।
तो काफ़ी सारे आप इसमें रिदम्स प्ले कर सकते हैं, रिदम पर भी मैं एक लेसन बनाने वाला हूँ। फिर लास्ट बट नॉट द लीस्ट हमारी जी माइनर कॉर्ड। तो जी माइनर कॉर्ड हमारी, आपने अभी एफ माइनर इस तरह प्ले की, आप वही रूल फॉलो करेंगे। आप एफ माइनर को एक फ्रेट आगे बढ़ाइए, एफ शार्प माइनर, एंड एफ शार्प माइनर के बाद आपको मिल जाएगा जी माइनर। तो जी माइनर विल बी ऑन थर्ड फ्रेट बार एंड दीज टू फिंगर्स विल बी ऑन सेम स्ट्रिंग्स। तो आई होप गाइज़ आपको ये लेसन समझ में आया होगा। बाकी आपको गिटार रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स होती हैं आप मुझे किसी भी समय कमेंट में लिख सकते हैं। मैं कोशिश करूँगा कि उनको जल्द से जल्द सॉर्ट आउट कर सकूँ। तो मिलते हैं आपसे अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, बाय बाय।